Hello kids, welcome to math session. We are doing ratio and proportion. So today we are going to do exercise, the second part of the exercise. जो हमने पहले सीखा था, अब उसको और थोड़े से क्वेश्चंस करके we will do the practice as well as the revision जो चीजें हम लोगों ने learn कर ली हैं. So let us read the first question. Out of 1800 students in our school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find out the ratio of number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis. So हम ये देख रहे हैं कि बास्केटबॉल जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने करा है 750 और जो क्रिकेट है वो कितने स्टूडेंट्स ने करा है 800. रिमेनिंग टेबल टेनिस, तो टीटी का रिमेनिंग कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट? टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमारे 1800 है, ठीक है. अब इतना हम बच्चों ने ऑप्ट कर लिया है तो ये टोटल जा रहा है 1550. देखिए 750 प्लस 800 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1550. सो हम माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 5 2, तो 250 स्टूडेंट्स ने टीटी ऑप्ट किया है. सो ये आपको मालूम हो गया ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस number of students who have opted basketball plus number of students who have opted cricket. तो इस टाइप से हमारा इक्वेशन बन जाती है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ऑप्टेड बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट. तो इस वे में हमने फाइंड आउट करा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर टीटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर टीटी टेबल टेनिस. सो हमारे पास 250 आ गया. अब हमें बताना रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. तो हमारा फर्स्ट का जो जा रहा है आ गया 750 अपॉन 250. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25 एंड 3. तो हमारा रेशियो मिला हमें 3:1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? Number of students who opted cricket to the number of students who opted basketball. तो number of students who opted cricket हमारा कितना था? क्रिकेट का हम देखते हैं. क्रिकेट हमारे 800, बास्केटबॉल 750. तो क्रिकेट हम यहां नोट कर ले रहे हैं. क्रिकेट है 800 और बास्केटबॉल 750. ठीक है. सो हु ऑप्टेड क्रिकेट मीन्स 800 डिवाइडेड बाय, या रेशियो हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल 750. अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा आया 16:15. थर्ड है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो बास्केटबॉल हमारा 750 था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 1800. सो 1800. नाउ अब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू कैन राइट डाउन द रेशियो. आपको पता चल गया, वी ब्रिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू. Second question. Cost of a dozen pens is rupees 180 and cost of 8 ball pens is rupees 56.
Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. So find the ratio of a cost of a pen. They are asking for cost of only one pen to the cost of a ball. So pay attention on the language. They are not saying one, they are saying a. A means one. So हमें क्या मालूम है कि हमें जो इसका मालूम है वो है कि cost of dozen pens is 180. तो डजन पेन मीन्स कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितनी है 180 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट? वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12. सो 12 1s are 12, 60, 12 5s are 60. तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज कमिंग आउट टू बी 15 रुपीज. एंड देन दे आर सेइंग कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. तो 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56. सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन ये कैसे आ जाएगा? 56 अपॉन 8. तो 8 7s are 56. तो कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ one ball pen is 7 rupees. Now हमें क्या पता करना है? Find the ratio of cost of a pen to the cost of ball pen. तो हमारा क्या आ गया रेशियो? 15 upon 7. तो रेशियो इज means 15:7. क्लियर? सो आपको सिर्फ जिस वे में उन्होंने कहा है यू हैव टू राइट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शन के बाद ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म एंड देन राइट इन द रेशियो फॉर्म. अब कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल is 2:5. Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the hall. So हमारा क्या है? रेशियो ब्रेथ एंड लेंथ का है 2:5. सो अगर आप 2:5 देख लें, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2:5 है. इफ यू रिमेम्बर सेम टाइप का सम हम लोग वी हैव ऑलरेडी डन. तो अब हम आगे देखते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट अदर ऑप्शंस. तो ये 25 है, दिस इज 50, दिस मीन्स हाउ कैन वी ब्रिंग 50? दिस इज मोर, दिस मीन्स वी आर गोइंग टू लुक फॉर द मल्टीपल. तो 25 into 2 is 50. दिस मीन्स 10 into 2 करना पड़ेगा. दिस विल बिकम 20. इज दिस क्लियर? अब आप देख लीजिए. नाउ 20 का क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 40. दिस मीन्स when we multiply 50 by 2 this will become 100. हम देखते हैं 2:5 का बन रहा है या नहीं बन रहा है. 0 0 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Yes, we are getting the ratio of 2:5. तो द फाइनल आंसर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे is 20 and here it is 100. सो आपको मैंने 2 मेथड सिखाए थे, लेकिन ये तो हमारे डायरेक्ट मल्टीपल से वी कैन गेट द आंसर, तो वी आर फॉलोइंग दैट मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2. सो अब आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 20. रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो मस्ट बी 3:2. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो रेशियो होता है उसको वी एड, दिस कम्स आउट टू बी 5. दिस मीन्स बिटवीन शीला एंड संगीता मीन्स शीला विल गेट द 3, जो हमारा रेशियो है उसका 3rd एंड संगीता का है 2. सो हम कैसे करेंगे? दिस मीन्स शीला का शेयर विल बी 3/5 एंड संगीता शेयर विल बी कितना होगा? 2:5 या 2/5.
सो शीला शेयर को हम कैसे, अब इसको हाउ कैन वी डू इट, दिस मीन्स 3/5 इंटू 20 और इसका हो जाएगा 2/5 इंटू 20. तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये आया 12 एंड ये आया 8. तो मीन्स शीला विल गेट 12 pence एंड संगीता विल गेट 8 pence. तो जब हमें ऐसे कुछ हमें रेशियो दे रखा होता है एंड वी हैव टू डिवाइड इट बिटवीन 2 or 3 persons, व्हाट वी डू, जो रेशियो दे रखा होता है तो उसका पहले हम टोटल वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि किसी टोटल वैल्यू को तो वी ब्रेक इनटू 1/3, 2/3, 5/6 इस वे में. तो टोटल कितना करा उसके लिए वी एड अप दीज, तो 3 + 2 becomes 5. देन वी फाइंड आउट के जो हमारे किसी चीज को अगर हम 5 पार्ट्स में करें तो उसका 3 part will go to 1 person and 2 part will go to the other person. The other question, mother wants to divide ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If the age of Shreya is 15 years and the age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. तो हम क्या कर रहे हैं, श्रेया एंड भूमिका का हम देख रहे हैं. तो श्रेया एंड भूमिका, सो श्रेया का एज इज 15 years एंड भूमिका का 12. वी ब्रिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू. तो द रेशियो बिटवीन देम इज 5:4. नाउ अब आपको याद आ गया, इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव डन जस्ट नाउ, कि अब हमें क्या करना है, जो डिवाइड ₹36 बिटवीन दीज टू, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल हम कितना है पार्ट 9. सो दिस मीन श्रेया का जो पार्ट होगा, श्रेयाज पार्ट विल बी क्या होगा 5/9 and Bhumika's share will be, या Bhumika's part will be equal to 4/9. So into 36 into 36, 36 rupees है तो 9 4s are 36, आया 20 rupees and 9 4s are 36, ये आया 16 rupees. देखा. सो अभी हमने पहले जो हमें रेशियो मिला था उसको वी डिडंट ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म, बट नाउ द रेशियो दैट इज गिवन टू अस, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टू ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म. अगर आप चाहे यू कैन डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके देन जो हमारा आएगा 27, देन यू कैन से 15/27 एंड 12/27. बट जितनी हमारे पास छोटी डिजिट्स होंगी द कैलकुलेशन विल बी इजियर फॉर अस, सो वी कैन डू इन दिस वे टू मेक द कैलकुलेशंस अ इजी पार्ट. Now the present age of father is 42 years and that of his sons is 14 years. Find the ratio of present age of father to the present age of son. So this is a very simple thing. तो present age of father कितनी है 42 and present age of son is 14. So bring it to the lowest form. 21, 7 3s are 21. So हमारा जो रेशियो मिल रहा है 3:1. This means the age of father is the thrice of the age of the son. ठीक है. Now B part. Age of the father to the age of son when the son was 12 years old. So present age of son is 14 years. Now they are saying 12 years old. This means 2 years back. So 2 years back the father's age will be 42 minus 2, that is 40. So 2 years back father's age क्या होगी? Father's age will be 42 minus 2, that will be 40. Now अब ये age of the father to the age of son, तो this means 40/12.
इज दिस थिंग क्लियर? अब हम इसको शॉर्ट अपने लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं. 4 3s are 12 एंड 10. तो हमारा क्या आया? 10:3. क्लियर? Then age of father after 10 years to the age of son after 10 years. तो after 10 years, father's age will be 42 अभी थी, प्लस आफ्टर 10 ईयर वो कितना हो जाएगा? 52 ईयर्स, है ना? और आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ सन विल बी अभी हमारा 12 थी प्लस 10, तो ये हो जाएगी 22 ईयर्स. सो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. तो एक बार चेक कर लेते हैं. 42 एंड 14 था, तो यहां पे सॉरी दिस इज 14. सो 14 प्लस 10, तो ये आया हमारा 24. ईयर्स. सो अब हमारा ये आ जाएगा 52/24. Bring it to the lowest form and you can get the answer. Now age of father to the age of son when father was 30 years old. तो आप अब चेक करें 30 years old, this means हम इसमें से कितना माइनस करें? 10 years. तो 10 years पहले अगर फादर की एज हमारी क्या थी? 30. तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि नाउ अब जो हमारा जो सन की एज होगी वो कितनी होगी, एंड देन यू कैन गेट द रेशियो. एक बार अपनी डिजिट्स को चेक कर लेते हैं. 40 हमारा प्रेजेंट एज 42 एंड 14 था, यहां पे भी हमने 42 एंड 14 लिया. तो हमेशा जो क्वेश्चन दे रखा होता है उससे वैल्यू को रीचेक करके एंड देन वी शुड डू द कैलकुलेशन. So what did we learn today? Today we learned how to solve the questions based on the ratio, and then we can get the understanding कि these are not that difficult questions. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, easily we can do the calculation. कुछ क्वेश्चंस मैंने करे, एक दो छोड़े जो आपको करने के लिए कहे. Please do those questions. In the next session, going to meet you again. Bye.